भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें लाख गंदे कपड़े डाल दीजिए, ऐसे साफ सुथरे होकर के निकलते हैं मानो ऐसी सफेदी जिसे किसी ने देखी ना होगी। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आदरणीय महोदय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अब आ चुके हैं, इसलिए आदरणीय हैं। रिस्पेक्टेड नेताजी हैं और ये रिस्पेक्टेड नेताजी जो हैं इनके ऊपर लगभग 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देश के चार राज्यों में इनके ऊपर केसेस हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े अपराध, लूट मार काट और तरह तरह के कई सारे अपराध हैं। लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब ये आदरणीय हैं और अब इनकी इज्जत होनी चाहिए और अब ये खुद भी फुल इज्जत मांगेंगे। उसी तरह जिस तरह से कभी मिर्जापुर में आपने देखा होगा कि वहां पर एक डायलॉग है कि अब हमको चाहिए फुल इज्जत, और अब इन्हें भी फुल इज्जत चाहिए क्योंकि अब ये अपराधी नहीं रहे, अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आप तमाम लोग खुद समझते हैं कि किस तरह से सारी गंदगी एक तरफ हो जाती है और साफ सफाई के साथ एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो ऐसा लगता है कि इनसे बेहतरीन व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं, नाम से आप तमाम लोग वाकिफ होंगे, अगर नहीं वाकिफ है तो हम आपको बता दें, इन्हें लोग गैंगस्टर राजेश शर्मा के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में हम आपको और भी कुछ फुटेज दिखा देते हैं। और ये राजेश शर्मा साहब, इन्हें गैंगस्टर राजेश शर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब गैंगस्टर राजेश शर्मा क्या कहलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वो भी भावी नेता। इनकी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हाथों में इन्होंने एक मंदिर भी रख लिया है, तो अपराध और भी कम हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। बगल में आपको यहाँ पर भी कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी। राकेश हलपुरिया, क्या नाम है? राकेश हलपुरिया उर्फ महिपाल उर्फ राकेश शर्मा पुत्र चंद्रपाल शर्मा, निवास ग्राम हलपुरा, थाना शिकारपुर, बुलंदशहर। दोस्तों ये सिर्फ मैंने 12 केस दिखाए हैं। ये इस 12 केस में आप देखिए कि धारा कितने लगे हुए हैं। 147, 14, 20, 149, 307, 308, 323, 36, 452, 506, 504। उसके बाद देखिए 147, 148, 149, 302, 506, 25 आर्म्स एक्ट है ना, 147, 149, 302 यूपी गुंडा अधिनियम के तहत 3(1) भी, 386, 302/307, सॉरी 302, 307, 406, 420, 420 भी हैं, 506, 467, 468, 471, 2, 3 ये गैंग एक्ट का, 504, 506। मतलब समझ लीजिए कि इतने बड़े गैंगस्टर की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कितने आपको आईपीसी गिनवाऊं। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं, इसलिए अब इनके ऊपर सवाल खड़ा करना थोड़ा गलत भी होगा और हमें भी बच बचा करके बोलना होगा। हो सकता है बड़े लोग हैं, कुछ इशारा कर देंगे तो कुछ से कुछ हो जाएगा। लेकिन यह है कि मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं कि अब इन्हें आप लोग जो हैं कम से कम गैंगस्टर मत कहिएगा, क्योंकि अब ये रिस्पेक्टेड हैं, अब आदरणीय बन गए हैं। और अब जो राकेश जी हैं, सॉरी अब जो जनाब हैं, हमने आपको बताया था कि किस तरह से अब जो, हाँ राकेश शर्मा ही तो इनका नाम है। इनके यूपी के 4 जिलों में 12 मुकदमे दर्ज हैं, बाकी इनके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं। आप देख सकते हैं सचिन गुप्ता है, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके बारे में जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि बुलंदशहर के गैंगस्टर राकेश शर्मा और हलपुरिया पर यूपी के 4 जिलों में 12 मुकदमे दर्ज है। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट भी लगा है। नई सूचना यह है कि हलपुरिया आज भाजपा में आ गया है, तो आगे क्या ही कहना है। ठीक है, मोदी जी भी कहते हैं कि देश में सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अच्छी बात है ना। आप मान लेते हैं गैंगस्टर लोग आ गए हैं पार्टी में तो और अच्छी हो जाएगी, मतलब जो भी परेशानी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कहा जा सकता है कि ये देख सकते हैं कुछ लिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। अगर इनके बारे में आपको और देखना है तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखा सकता हूँ, जिसमें आपको मैं ये दिखाऊं
कि किस तरह से ये जनाब जो है इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, उसके बाद इनकी क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ कहानी है। ये रिस्पेक्टेड गैंगस्टर राकेश शर्मा जी, अच्छा इन्होंने बाज़ाब्ता इन्हें रिस्पेक्टेड ही लिखा है। हु हैज़ अ टोटल ऑफ 18 केसेस अगेंस्ट हिम, फाइनली ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। तो ये हैं राकेश शर्मा के खिलाफ बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में दर्ज है दर्जनों केस। बुलंदशहर के शिकारपुर के गांव हलपुरा का रहने वाला राकेश ने फर्जीवाड़ा करके करोड़ों की संपत्ति अर्ज जो है की हुई है। इसके बारे में पुलिस प्रशासन का ये बयान भी है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा बयान है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा जो है इनका जो स्पीच है वो आपको सुना दिया जाए, मतलब पुलिस प्रशासन ने इनके बारे में क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए। अन्य के ये वीडियो अभी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें थाना लोनी की पुलिस के द्वारा 14 की कार्रवाई करते हुए राकेश शर्मा के विरुद्ध अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगा करके 14 की जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई थी। इसमें श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेशानुपालन में एक आवासीय कॉटेज जनपद मथुरा में, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आकी गई, आज उसे कुर्क कराया गया है और इसकी अवैध रूप से अर्जित अन्य संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। उन्हें भी शीघ्र ही 14 की कार्रवाई के तहत जब्त करके कुर्क कर दिया जाएगा। तो जनाब ये है हमारे राकेश शर्मा जी, और जनाब ने आज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो आप तमाम लोग राकेश जी को बधाई दीजिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया आप लोग भी बधाई दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ एक नए मेंबर जुड़ गए हैं। नाम इनका राकेश शर्मा है, पेशे से गैंगस्टर हैं, लेकिन अब आप लोगों के नेता हैं। तो आप लोग आदर सम्मान दीजिए और फुल इज्जत दीजिए। आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे, नाराज़ मत होइएगा, जो सच्चाई थी वो दिखा दिया है।